हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी से जो भी हमारे एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं और उनसे जो आए हुए बैक साल के जो प्रश्न हैं उनका हम रिवीजन चला रहे हैं। तो लगभग हमारे पास होंगे जाके 10,000 प्रश्न। कितने होंगे? 10,000 प्रश्न होंगे जाके, जिसमें हमारे 2000 जो लेटेस्ट है 2021 से और से 2023 से जितने भी जो अभी एग्ज़ाम हुए वो प्लस उसके साथ रिवीजन में हमारे बैक जितने भी पेपर होंगे जाके लगभग हमारे पास है 10,000 प्रश्न। तो उनको हम बारी बारी से लगाएंगे जाके। तो आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी प्रश्न होंगे जाके उनका जो सॉल्यूशन होगा जाके 100% आप उस पर विश्वास कर सकते हो, कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं होगी जाके। और जो भी प्रश्न होंगे जाके वो शॉर्ट ट्रिक से समझाए जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि देखिए, x बराबर हमें दे रखा है इतना, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालनी इसकी। तो सबसे पहले हमें चाहिए अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स तो हम दोनों तरफ क्या कर लें, अंडर रूट एक्स का मान निकाल लेते। तो अंडर रूट एक्स का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा जाके देखिए, तो हो जाएगा 3 माइनस के साथ अंडर रूट 5। ये हो जाएगा। कि जब इतना हो जाएगा जाके तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जाके, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा 6 माइनस के साथ 2 अंडर रूट 5 बट्टे कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। जब इतना हो जाएगा जाके तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 1 माइनस के साथ 2 गुणा 1 अंडर रूट 5 बट्टे 2 हो जाएगा जाके। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, अंडर रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो नीचे रह जाएगा अंडर रूट केवल 2 रह जाएगा। ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स का वैल्यू। अब हमें चाहिए कितना, अंडर रूट के अंदर 3x माइनस के साथ 2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। बाकी का हम सॉल्यूशन निकाल या एक साथ निकाल लीजिए, पूरी वैल्यू निकाल लीजिए। तो अंडर रूट 2 इतनी वैल्यू चाहिए हमें फिर, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, अंडर रूट 2 तो यह है, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके 3, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 3 माइनस 7 अंडर रूट 5 कितना था, 3 माइनस 7 अंडर रूट 5 और प्लस माइनस 7 2, ठीक। इसका क्या करना है हमें, तो ये अंडर रूट हो जाएगा 2 प्लस के साथ अंडर रूट के अंदर आ जाएगा कितना, 3 3 जा 9 माइनस के साथ 6 ना 3 अंडर रूट 5 माइनस 7 2, ठीक। इसमें इसको हम घटा देंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके कितना हमारे पास, अंडर रूट 2 प्लस के साथ अंडर रूट के साथ 7 माइनस 7 कितना 3 अंडर रूट 5। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 से गुणा 2 से भाग इसमें हम कर देंगे जाके। तो रिजल्ट हमारा क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 5 सॉरी अंडर रूट 2 प्लस के साथ हमारा मिल जाएगा, ठीक। कितना मिल जाएगा, 7 दूनी 14 माइनस 7 6 अंडर रूट 5 बट्टे कितना हो जाएगा जाके अंडर रूट केवल 2, ये अंडर रूट पूरा है, ठीक। इतना होने के बाद अब ये हमारा कितना हो जाएगा जाके, इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 प्लस के साथ। अब यहाँ पे 5 और 3 9 4 14 हो जाएगा जाके, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस के साथ अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस के साथ 2 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 5, इसको लिख सकते हैं, और ये 2। तो ये हो जाएगा जाके कितना हमारे पास, अंडर रूट अंडर रूट 2 प्लस के साथ ये हो जाएगा 3 माइनस 7 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर से ये ख़त्म हो जाएगा बट्टे अंडर रूट 2 नीचे।
इसको सॉल्व करते हैं तो इसको इसमें कर देंगे जाके, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी जाके हमारे पास 3 2 धन के साथ एलसीएम ले लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 3 -7 अंडर रूट 5/√2। तो इसको लिख सकते हैं कितना 5 -7 अंडर रूट 5/2। इसमें से अंडर रूट को क्या कर लें, कॉमन ले लें अंडर रूट 5, तो क्योंकि हमारे उसके ऊपर वैल्यू कुछ बच जाएगी, तो ये आ जाएगा कितना मान अंडर रूट 5 - 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब हमें ये वाली वैल्यू उठा करके कि यहाँ पे इस जगह लगानी है, ठीक है। तो अब इस जगह लगानी है तो हमारी वैल्यू एक तो ये रहेगी, तो नीचे इसी के नीचे अपॉन हम क्या कर देते हैं, इसी के नीचे अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 - 1 अपॉन अंडर रूट 2, इससे ये कट जाएगा जाके। तो इसका जो आंसर है 1/√5, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न था, अगर उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा जाके। देखो कुछ तो लेंथी क्वेश्चन आते हैं, उनको आप शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर पाएंगे जाके, ठीक। अगर आगे आपके पास इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो हम टेलीग्राम नंबर इसमें ऐड, टेलीग्राम चैनल इसमें ऐड कर देंगे, उस पर आप हमारे चैनल पे डाल सकते हो, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इतने की अगर x + y + z। तो ये तो फार्मूला होता है कि अगर x + y + z = 0 है तो x³ प्लस के साथ y³ प्लस के साथ z³ = होता है 3xyz। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि तो वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है ना। तो हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, x की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर हम क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा जाके x की पावर 3 यानी 1 प्लस के साथ 1/3 यानी 4/3 बराबर, और इसमें ये हो जाएगा 256। अब इसके करने फैक्टर x की पावर 4/3 का मतलब हो जाएगा जाके हमारे पास, अगर हम देखा जाए तो इसके फैक्टर हो जाएगा जाके हमारे पास 4 की पावर 4। कितना हो जाएगा जाके हमारे पास 4 की पावर ये हो जाएगा 4। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है तो लेना है इसका स्क्वायर रूट, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा जाके यहाँ से 4 की पावर 4 यानी कि ये हो जाएगा जाके 3/4, पावर पलट जाएगी जाके, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा जाके। तो x बराबर आ जाएगा जाके 4 की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं कितना 64। कितना लिख सकते हैं 64। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए क्योंकि अगला प्रश्न क्या आता है कि इफ़ दिस समय फंक्शन दे रखा है, इनक्वलिटी का सवाल है, तो x का मान कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा जाके, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दो कंडीशन होती है कि जो x की वैल्यू है अगर इसमें बड़ा घटा दें, ठीक है, तो हमेशा x का मान ग्रेटर देन 10 आएगा और लेस देन -10 के बराबर आएगा जाके, ठीक। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हमारा देखो फंक्शन दे रखा है x प्लस के साथ 3, तो इसका मान हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एक बार जब पॉजिटिव होगा तो आएगा जाके, ठीक है। और इसी की दूसरी साइड कहा जाए तो x प्लस के साथ 3, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा जाके, लेस देन आर इक्वल टू माइनस के साथ 10। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, यहाँ से x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा जाके x लेस देन आर इक्वल टू माइनस के साथ 13। तो कहने का अर्थ है कि अगर ग्राफ बनाया जाए तो माइनस के 13 ये होगा जाके और 7 ये होगा जाके। कहने का अर्थ है कि यहाँ से ये वाली वैल्यू जितनी भी होगी जाके, कितनी, ये इधर छोटी होती चली जाएगी और इधर ये बड़ी होती, इसी का जो इंटरसेक्शन होगा जाके वही इसका मान हो जाएगा जाके, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से, इसके लिए सेट क्या हो जाएगा, माइनस के इन्फाइनाइट से लेकर के
और 13 पे बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, इक्वल का साइन लगा है, ठीक। यूनियन आ जाएगा जाके, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा जाके कितना 7 माइनस के साथ 7 और इन्फाइनाइट पॉजिटिव तक, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर, यानी एक्स बिलोंग यहाँ से यहाँ तक करेगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, अगर कोई असमीका देकर इनइक्वालिटी दे रखी है दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें क्या पूछेगा, इसका सॉल्यूशन पूछा गया, ठीक है, सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा जाके, ठीक। तो एक्चुअली इसका सॉल्यूशन पूछा गया, ठीक। तो इसको करने का तरीका बिल्कुल सरल है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 x माइनस 7 18 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा 50 माइनस के साथ 25 x, कितना 25 x, ठीक। अब क्या है, वेरिएबल एक साथ कर ली, ये वाले टर्म हमारे क्या हो जाएंगे जाके वन साइड हो जाएंगे, ये और ये। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34x और ये हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 68, ठीक। इससे क्या होगा, यहाँ से ये कट जाएगा जाके कितनी 2 बार, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। इसमें क्या है कि x का मान हमेशा 2 से बड़ा होगा जाके, ठीक है। तो इसके लिए जो सेट हो जाएगा जाके 2 इन्वॉल्व रहेगा जाके 2 कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, ठीक है ना। तो यानी कि कोई भी ग्राफ होगा जाके तो वो 2 से ये वाला पोर्शन चला जाएगा जाके 2 से बड़ा वाला, ठीक है। तो इसमें 2 से बड़ा वाला और इन्वॉल्व रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगर देखो यहाँ पे लेस देन केवल लगा होता तो ये वाला ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाता, ठीक। क्योंकि इक्वल टू के लिए हम बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और केवल अगर हमारा इक्वल लेस देन हो तो स्मॉल ब्रैकेट, और या ये जहाँ पर हम पढ़ते हैं जाके कहाँ पर सेट में ही पढ़ते हैं, जब ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट पढ़ा जाता है वहाँ पे ये आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगले पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि असमीका ये दे रखी है, तो देन इसका हेल्प सॉल्यूशन का पूछा गया है, इसका सॉल्यूशन पूछा गया है इनइक्वालिटी का, ठीक। तो इसको सरल करने का तरीका है 2 की पावर x दे ही रखा है प्लस के साथ 2 इंटू 2 की पावर माइनस के साथ x माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x प्लस के साथ 2 और माइनस के साथ 3 2 की पावर x इक्वल टू 0। अब ये हो गया जाके, इसको अगर हम 2 की पावर, चलो सॉल्व कर लेते, 2 की पावर x बराबर a मान लिया जाए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के 3a और प्लस के साथ 2 बराबर 0। ये आ गया। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, तो सॉल्यूशन करने में क्या आ जाएगा जाके 3a, a घटा करके जोड़ करके 3 लाना है, तो a माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके 2 और a प्लस के साथ कितना 1 मिनट माइनस के साथ कितना 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो a की वैल्यू निकल के आगे जाके, तो a का मान निकल के आ जाएगा कितना, आ जाएगा 2 और यहाँ से a का मान निकल के आ जाएगा कितना 1। a का मतलब ये हुआ 2 की पावर x इक्वल टू आ जाएगा कितना हमारे पास 2 और 2 की पावर x इक्वल टू आ जाएगा कितना हमारे पास 1। अब यहाँ से x का मान है वो, यहाँ से x का मान है वो, देखो क्या आएगा जाके, ठीक। देखो अभी इसको और एक चीज़ और देख लेना, ठीक है। यहाँ पे ये चिन्ह लगा है इसके साथ, ठीक है। तो जो मिस्टेक हुई है उसको हम सुधार लेते हैं। तो यहाँ से ये 0 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। और 0 नहीं आएगा तो क्या है हमारा, लेस देन है, हाँ लेस देन है, लेस देन 0 लेस देन 0 और लेस देन 0। तो यहाँ पे भी लेस देन 2 लेस देन लेस देन लेस देन। अब यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना 1, तो x लेस देन 1 आ जाएगा जाके, और यहाँ से x का मान आएगा लेस देन 0। तो यानी कि x का मान है 0 और 1 के बीच में होगा जाके, ठीक है। तो क्यों लेस देन का दोनों चिन्ह लगा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसका फिर वही सवाल पूछा गया दोबारा
ठीक है। तो यदि आपको आता है तो आप पहले सबसे पहले आंसर दीजिए, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे जाकर देखिए। कभी आपको वीडियो को देखना है तो वीडियो को देखने का तरीका ये नहीं कि देख रहे हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाए, ये नहीं, ये तो गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका तरीका ये है कि आप इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद करेंगे जाकर, ठीक। अब यहाँ पे देखना है, अगर यहाँ पर इसका मान ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा जाके, ठीक। तो 2x, दो कंडीशन चलते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा जाके 2x प्लस के साथ 2, जब इसका मान पॉजिटिव होगा जाएगा, ठीक। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा x, सॉरी लेस देन है, केवल क्या है यहाँ पे लेस देन, और x प्लस के साथ 4। तो यहाँ से x ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना, इसमें घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये आ गया, ठीक। अब ये निगेटिव मान देता, तो जब नेगेटिव वैल्यू देता तो ये हो जाता माइनस के साथ 2x माइनस के साथ कितना 2, ठीक ठीक, और ये हो जाता x प्लस के साथ 4। तो इधर ये आता तो माइनस के 3x हो जाता ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो ये हो जाता 6। तो चिन्ह को बदलेंगे, पहले यहाँ से चिन्ह को बदल दीजिए, तो x लेस देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा जाके 2, वो भी माइनस के। अब ये देख लीजिए कहाँ पे मिल रहा है ये दोनों, ठीक। 0 तो कोई है नहीं, 2 है, 2 से बड़ा और 2 से छोटा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है, डी। कौन सा मिल रहा है, डी ऑप्शन मिल रहा है भाई। यहाँ से बन गया जाके, ये माइनस के 2 है और ये पॉजिटिव 2 है। तो अब हमें लेना है दोनों सेट, तो ये वाला पोर्शन लिया जा रहा है, 1 मिनट, ये वाला पोर्शन इसमें लिया जा रहा है इधर वाले में, इसमें ये इधर वाला, तो बीच वाला ये छूट जाएगा, ये जो छूट जाएगा जाके ये हमारा नहीं लिया जाएगा, ठीक ना। तो यही आंसर हमारा हो जाएगा, इधर से इधर और इधर से इधर। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न क्या है हमारा, द सॉल्यूशन ऑफ द इनक्वलिटी, ठीक। इसका भी मान पूछा गया है। तो देखो क्या है हमारा सवाल, तो इसको करते हैं आराम से, ठीक। तो ये 2 की पावर x है, ये 13 का, इसको हम डिवाइड कर ले जाएं तो 5/13 की पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस के साथ 2/√3 की पावर 13 पावर x और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक। अब ये हमेशा शो करता है कि ये फलन होगा जाके अगर हम इसमें x बराबर क्या रख दें, 2 रख दें, x बराबर क्या करते हैं इसमें 2, और इसका ऑलरेडी स्क्वायर है, तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे जाके तो 2 दूनी 4, यानी कि ये हो जाएगा, 1 मिनट रुको, थोड़ी गलती हो रही इसमें, यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 12 की पावर x बट्टे 13 की पावर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 5/13 की पावर x प्लस 12/13 की पावर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। यानी कि अब इसकी वैल्यू देखनी है कि 1 से बड़ी कब होगी जाके या बराबर हो। तो सीधा सा तरीका है कि x बराबर हम क्या करते हैं, इसी में रख देते, बराबर 2 रख के देख लीजिए, क्या करते हैं, x बराबर 2 रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा जाके 5 25 13 13 169, 25/169 प्लस के साथ 13 13 कितना हो जाएगा जाके यहाँ से, और 144/169 ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो 144 ये हो जाएगा जा कितना 169/169, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, इससे ये 1 बार आ गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं कहा जाए कि इसमें जो है x का मान, और ये फलन हमेशा कैसा है, a की पावर x का है। तो a की पावर x जब क्या हो, कैसा फलन है, x का मान कैसा हो, ग्रेटर देन 0 होता है, तो फंक्शन हमारा क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीजिंग होता है। कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा जाके, डी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जाके, ये हमारा डी, यानी कि ये वाला फंक्शन है कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा जाके, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे a की पावर x में और जब ग्रेटर देन r इक्वल टू होता है तो हमारा ये वाला फंक्शन यहाँ पे चल जाता है। ठीक, आगे बढ़ते अगला फंक्शन। तो ये द्विघात समीकरण से है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, तो इसको हल करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या हल आ जाएगा जाके देखिए। तो अगर एक कंडीशन है तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया जाए, तो -5/2 ये धन का हो जाएगा, अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर आ जाए -7 बट्टे कितना 2 और वो भी है माइनस का। ठीक, अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के साथ बीटा का होल स्क्वायर बट्टे अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा का होल स्क्वायर माइनस के साथ 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2 यानी 25/4 माइनस का 2 इंटू और ये हो जाएगा 7/2 बट्टे 7/2 का होल स्क्वायर। जहाँ से जे खत्म हो जाएगा जाएगा 25 14 7 चौको 28 कितना हो जाएगा ये हमारा 7 चौको 28 और एक मिनट यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा प्लस का। ठीक, 7 चौको 28 और 3 कितना हो जाएगा जाएगा 53/4 और यहाँ पे हो जाएगा 49/4। 4 से 4 कट जाएगा जाके, तो इसका आंसर हो जाएगा जाके 53/49। कितना हो जाएगा 53/49। 53/49 ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर बन रहा है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे जाके और आपको समझ में आ रहे होंगे जाके। ठीक है ना, तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्या है, फिर इनक्वालिटी का सवाल है। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा जाके पूछा गया है। तो पहले सॉल्व ही कर लेते हैं इसको, तो जो कुछ आएगा जाके वो देखा जाएगा जाके। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके कितना, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कैची का गुणा कर दिया जाए, तो अभी छोड़ते हैं इसको। तो 1/4 ये हो जाएगा 2 माइनस के साथ x। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन 1y। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कितना 6। तो यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा जाके कितना हो जाएगा 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 और 4 माइनस के साथ x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के साथ 3। थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लिए 2 बार और ये 3 बार। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1y आ जाएगा कितना हमारे पास 2 और 2 माइनस के साथ x ग्रेटर देन और 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस के साथ 2x प्लस के साथ 3 अपॉन कितना 3 आ जाएगा। तो 1/2 और 2 माइनस के साथ x ग्रेटर देन r इक्वल टू, तो 8 और 3 11/2x/3। कैंची का गुणा करेंगे जाके, तो 2 दूनी 4 वो 3 दूनी 6x 6 माइनस के साथ 3x ग्रेटर देन 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4x। ठीक है, इसको इधर लेके आइए और इसको उधर लेके जाइए। ठीक है, तो कितना बच जाएगा जाके हमारे पास x ग्रेटर देन r इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा कितना हो जाएगा जाके 6 यानी कि कितना बचेगा जाके 16। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि x का मान हमेशा 16 से बड़ा आएगा। क्या हुआ, x का मान हमेशा 16 से बड़ा आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन बन रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते अगला प्रश्न हमारा क्या है, दिस इज ए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 2 इक्वेशन दे रखी और कहा है कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो अब बताइए कि ए का किस मान के लिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कई बार तो ये डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है,
ठीक, तो अब इनको याद रखना है तीनों कंडीशनों को। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा जाके ए प्लस के साथ 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 8/, ए प्लस के साथ कितना 3 इज इक्वल टू माइनस के 4a/3a माइनस 1। ठीक, ये हो गया। तो अब इसको केवल सॉल्व कर लेना है। क्या करेंगे जाके, इसको हम सॉल्व करेंगे जाके। तो अब हम क्या करते हैं, पहला और लेते हैं दूसरा। तो इन दोनों को ले लेना है हमें, इनको और इनको। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के साथ 3 और 1 4a प्लस के साथ 3 बराबर हो जाएगा जाके 8a। सॉल्व कर लिया है तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा जाके ये 4a। इसको इधर लेके आएंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके ए स्क्वायर माइनस के साथ 4a प्लस के साथ कितना 3 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आ जाएगा जाके यहाँ से, ठीक, यहाँ से 4 और 1 3, यानी कि जोड़ने से आना चाहिए, और 4 और गुणा 3। तो एक मान आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 1 और a माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से a बराबर आ गया 1 और 3। तो ये दो वैल्यू आ गई। इसमें ऐसी कोई वैल्यू है a बराबर 1। ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परंतु ये भी देख लेना है कि हमें इसका दूसरा सेट, इन दोनों को भी चेक कर लेना है, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को चेक कर लेते तो और आसानी से हो जाएगा जाके, ठीक है। तो देखो उन दोनों को भी चेक कर लीजिए जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना, ये तो सरल है। तो ये बन जाएगा जाके 8, यहाँ से हम सॉल्व से 3 8 3 24a प्लस के साथ -7 हो जाए, कितना -7 8 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस के साथ कितना आ जाएगा जगह, ओ प्लस के साथ कर लीजिए, माइनस माइनस यहाँ से ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है। 4 8 4a स्क्वायर और प्लस के साथ 4 12a। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो हमारे पास जो इसकी इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी a स्क्वायर माइनस 3a प्लस के साथ 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो इसके फैक्टर आ जाएंगे a प्लस a माइनस के साथ 1 और a माइनस के साथ 2। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी जाके 1 और 2। तो जो दोनों में वेंडेस्ट हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न अगला क्या है, देखिए। फिर इनइक्वालिटी का सवाल है, ये दे रखी है। तो इसमें से किस मान के लिए इसको संतुष्ट करता है वो देखना है, ठीक। ये हमें पूछा गया है यूके पीसीएस का सवाल है। ये किसका है, यूके पीएससी, ठीक है। बीपीएससी यूपीएससी, उसी तरह से यूके पीएससी का लेक्चरर का सवाल है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि एक्स का मान है किस इंटरवल के अंदर वेरी करेगा जाके, ठीक है। तो क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आ जाएगा जाके कितना x³ माइनस के साथ 7x स्क्वायर प्लस के साथ 17x और माइनस के साथ 11 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसके क्या करना है कि इसको थोड़ा हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हल करने का तरीका क्या है कि इसको हल करने के लिए तो फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना है, ठीक। तो इसमें x बराबर 1 रख लीजिए। क्या करेंगे जाके, इसमें x बराबर हम 1 रखते हैं तो जो वैल्यू आ जाएगी, तो x बराबर 1 रखेंगे जाके तो 1 और यहाँ से 1 17 और 1 18 और 18 18 0। तो x बराबर 1 रखने पर ये 0 हो जा रहा है। तो इसके हमें क्या करना है, x माइनस के साथ 1 ये आ जाएगा। अब हमारा x माइनस 1 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया
तो x माइनस 1 कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर कॉमन आ गई यहाँ से, इसमें तो बचेगा x माइनस के साथ एक मिनट एक्स स्क्वायर कॉमन आ गई, तो यहाँ पे x माइनस के साथ 1 बचा और प्लस के साथ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है x माइनस के साथ 1। तो हम कितना लिख सकते हैं, x यहाँ से बच जाए और यहाँ से भी आ जाए x है तो 11। चलो इसको डिवीजन मेथड से कर लीजिए, डिवीजन मेथड से हो जाएगा जाके ना। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्या है अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक, रैखिक समीकरण का दे रखा के का किन मान में के लिए रैखिक समीकरण का मान हल शून्य रखता है। ठीक, नॉन जीरो है और कैसा है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दे रखी है और इसको के का किस मान के लिए ये हमेशा नॉन जीरो आएंगे, सॉल्यूशन हमेशा बताएंगे जाके। तो ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो हमेशा जीरो आनी चाहिए। तो कितना आ जाएगा जाके देखिए, तो आ जाएगा 4 फिर के, यहाँ से 4k2 फिर आ जाएगा कितना हमारा देखिए k4 1 फिर आ जाएगा हमारे पास कितना 2 2 1। इसको सॉल्व कर लीजिए और इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा जाके, के सापेक्ष सॉल्व करेंगे जाके तो 4 इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा तो कितना हो जाएगा, 4 में से गया तो 2 बचेगा, माइनस के साथ के तो इसका गुणा और इसके गुणा तो के माइनस के साथ 2 प्लस के साथ हम 2 का गुणा कर रहे हैं, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2k माइनस के साथ 8, 2k माइनस के साथ 8 बराबर ये आना चाहिए 0। 4 दूनी हो जाएगा 8 माइनस के साथ k स्क्वायर माइनस के साथ 2k प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना, एक मिनट हम कहाँ भूल गए यहाँ पे, 2k, हाँ 2k, 2 4 दूनी k और माइनस का 4 8 दूनी 16 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये के स्क्वायर माइनस के आ जाएगा जाके। ठीक है, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के साथ यहाँ पे कितना बचेगा जाके, ये बचेगा जाके कितना हमारे पास, यहाँ पे ये माइनस के और ये माइनस ये प्लस के साथ आ जाएगा 6k, 8 में से इसको घटाएंगे माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके 8 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब इसमें से के स्क्वायर से के कॉमन ले लीजिए तो के स्क्वायर माइनस के साथ 6k और प्लस के साथ 8 बराबर 0। अब यहाँ से के की वैल्यू निकाल लीजिए, के की वैल्यू है के इक्वल टू, अब जोड़ने से प्लस क्या आना चाहिए 8 है तो 4 और के माइनस के साथ कितना होना चाहिए 2 इक्वल टू 0। तो के बराबर आ जाए कितना 2 और 4, क्या आ जाएगा के बराबर 2 और 4, इसका मान आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हल कितने हो जाएंगे जाएगी, कम से कम के मान की संख्या कितनी हो जाएगी 2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा जाके देखिए, कहता है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स प्लस वन बराबर 0 तो मूलों का अंतर 5 से कम है। मूलों का अंतर है वो क्या है, यानी अल्फा माइनस के साथ बीटा लेस देन 5 अंडर रूट के, इतना हमें दिया है। परंतु हम जानते हैं अल्फा प्लस के साथ बीटा
इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस के ए। ठीक, तो ए का मान का समुच्चय निकालना, ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, और अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 इतना। तो अगर हम यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा जाके अल्फ़ा माइनस के साथ बीटा लेस देन और इक्वल टू 5। तो क्या हो जाता है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं कितना, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं कितना, अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4 अल्फ़ा बीटा लेस देन 5। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ए कितनी दे रखी है, ये है ए स्क्वायर माइनस साथ इसका मान कितना है 4, एस का मान आ गया 1 लगा दिए तो 4 हो जाए, लेस देन आर इक्वल टू 5। इसको इधर ले जाइए तो ए इक्वल टू आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 9। यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके ए लेस देन आर इक्वल टू प्लस माइनस 3। ओ सॉरी, यहाँ से क्योंकि इनक्वलिटी में इस तरह से नहीं करते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 9 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स वो ए माइनस के साथ 3 और ए प्लस के साथ 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से इसकी हम क्या समुच्चय बना लेंगे जाके, तो क्या हो जाएगा जाके लेस देन आर इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से ये है, तो यहाँ से देखिए ये वाली वैल्यू, ये माइनस के 3, यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा हमारा, माइनस के 3 यहाँ से आ जाएगा और 3 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो 3 ये और लेस देन आर इक्वल टू, तो ये वाली वैल्यू हमें चाहिए इसमें, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ए है बिलोंग करेगा -3 से लेकर के 3 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर है -3 के बीच के, 3 से लेकर के 3 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा कर रहा है, -3 से, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल ज़बरदस्त है। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा वो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक, दो तरीके हैं कि अगर हम ए बी सी की वैल्यू ऐसी लगा दें जो 0 के बराबर आए, इसमें रख दीजिए। तो हम ए बराबर रखते हैं 0, बी बराबर रखते हैं 1 और सी बराबर रखते हैं -1। ठीक, तो ये 0 0 कर जाए। अब यहाँ पे रख लीजिए ए का मान 0, यहाँ पे 0 0 ये हो गया जाके। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 + 1 की पावर 4 कर दीजिए। ठीक है, और इन पे यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए दोनों का, तो ये हो जाएगा जाके 1 का स्क्वायर यानी ये भी 1। ठीक है, तो नीचे 1 हो गया जाके, तो ऊपर हो गया जाके 2/1 और बराबर आ जाएगा कितना, 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन गया जाके कितना, सी इसका राइट आंसर, वो सॉरी ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। कैसे किया, दोबारा समझ लीजिए। हमने अपनी मर्जी से इसमें से कोई भी 3 वैल्यू लगा ली, कोई 3 वैल्यू लगा ली और इस वाली वैल्यू में रख दी, तो इसका जो हल आएगा जाके वो इसका हल के बराबर होगा जाके। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा निकल के आ जाए। देखो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1, तो ऊपर हो गया 2। ए का मान इसमें लगाएंगे 0, इसमें लगाएंगे 0, ख़त्म कहानी, और ये हो जाएगा 1। ठीक, तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। करने का बहुत बड़ा मेथड है, आराम से करेंगे जाके। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है कि y बराबर 0 और x बराबर 5 दे रखा हो। तो ये है x बराबर 0 पर मान लीजिए लाइन हमारी ओवरलैप करके x बराबर 0 पे ये चली जाएगी जाके। ठीक है, और y बराबर 5 पे ये रहा y बराबर 5 और y बराबर 0 पे ये। ठीक, ये तो इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है नहीं। जब कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए ए दे रखा का शून्य कितना, इतने हैं, तो ए के मान निकालने हैं।
तो अब यहाँ से क्या करना, सीधी सी वैल्यू है कि पहले x बराबर -2 रखा जाए और a बराबर 3 रखा जाए। x बराबर पहले 2 रखा जाए और फिर 3 रखा जाए। तो हमें कितना मिल जाएगा जाके, अगर हम रखते हैं ये हो जाएगा 4 माइनस के साथ a प्लस के साथ 1 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स प्लस के साथ b इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 माइनस के साथ 2a माइनस के साथ 2 प्लस के साथ b इक्वल टू 0। ठीक है, तो जामे जे घटाओगे जाके तो 2 बचेगा माइनस के साथ 2a प्लस के साथ b इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारी ये बन के आ गई। अब रखेंगे जाके 3, तो 3 या कितना हो जाएगा 9 माइनस के साथ प्लस के साथ कितना हो जाएगा 3a प्लस के साथ 3 प्लस के साथ b इक्वल टू 0। ठीक, इतना आ जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस के साथ 3a प्लस के साथ b इक्वल टू 0। इनको क्या करते हैं हम, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन के साथ क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा, ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा, ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा। देखो तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है, तो देखिए रिजल्ट बनेगा जाके हमारे पास क्या, इससे ये कट जाएगा जाके। ठीक है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा जाके 5 हो जाएगा। तो माइनस 7 5a इधर तो आएगा 0 और 12 ये रहा, 12 में प्लस के जाएंगे तो ये बचेगा माइनस के साथ 10। कितना बचेगा 10, तो 10 को उधर ले जाएंगे जाके तो माइनस के 5a इक्वल टू हो जाएगा जाके कितना 10। तो 5 से ये कितनी बार 2 बार, तो a का मान आ जाएगा कितना माइनस के 2। कितना आ रहा, कोई आ रहा है a का मान माइनस का 2, इसमें है माइनस का 2। तो एक ऑप्शन ये रहा और एक ऑप्शन ये रहा। ठीक है, और b का मान चाहिए तो b का मान हम इसी में लगा देते, 3 दूनी 6, इसमें 6 लगाया तो 6 ये हो गया, 6 में से यानी कि b प्लस के साथ कितना 6 बराबर आ जाएगा 0, तो b बराबर आ जाएगा कितना माइनस के 6। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है माइनस के 2 माइनस के 2। ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, क्लियर। अब बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ax³ प्लस इसी का एक शून्यक दे रखा है, तो अन्य शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर। ये सवाल हम कल करवा चुके थे, ठीक है ना। तो अब ये वापस फिर आया तो फिर कर लेते हैं। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले समीकरण में x बराबर ये रख देते, ये आ जाएगा 1 माइनस के साथ 1 प्लस के साथ a प्लस के साथ b प्लस के साथ c इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ गया। तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी, c की वैल्यू निकालेंगे जाके तो ये आ जाएगा a प्लस b माइनस 1 इक्वल टू माइनस के c। ठीक है, और क्या होता है, ये माइनस c की वैल्यू निकल आई हमारे पास। ठीक है, और अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल टू होता है माइनस के d, यानी कि c की वैल्यू दे रखी है ये। तो माइनस की यहाँ से माइनस के 1 तो कितना हो जाएगा जब माइनस के 1 बीटा गामा इक्वल टू माइनस के c। तो ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा और c की वैल्यू हम क्या करेंगे जाके इसमें गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे जाके तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साथ a माइनस के साथ b, ये हमारी इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके। ठीक, तो 1 पॉजिटिव है और बाकी के दोनों नेगेटिव है। तो 1 पॉजिटिव है, बाकी के दोनों नेगेटिव, इसमें कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है। तो B और C बराबर ओह सॉरी गलत हुआ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई इसमें, ये B नेगेटिव आएगा जाके। B कैसा होगा जाके, यहाँ पे नेगेटिव होगा, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी का आंसर कहीं है 1, A नेगेटिव है और B पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो छोटी छोटी मिस्टेक है, इनको सुधारना पड़ेगा। यही गलतियाँ करते हैं और यही ले डूबते हैं हमें। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या है
कहता है कि इफ़ द इक्वेशन दिस दे रखा है, तो ये तो सरल है, इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा 2√x, और ये इधर चला जाएगा जाके तो कितना 0, और ये बचेगा जा कितना 20, तो इससे ये 10 बार, तो x बराबर आ जाएगा कितना 100। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा सरल है, क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है, और जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, अल्फ़ा बीटा लैम्डा ये और 0 जब तक क्यूबिक इक्वेशन इसके रूट है, देन द अल्फ़ा बीटा गामा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो दे रखा है यहाँ से अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा प्लस के साथ गामा, सम ऑफ द रूट्स कितना होता है यहाँ पे माइनस के b बट्टे ए आ जाएगा, माइनस के b बट्टे ए यहाँ से आ जाएगा जाके। ठीक, तो अब हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा और बीटा की। हाँ, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, गामा या अल्फ़ा मान लीजिए, तो ये क्या था माइनस के सी बट्टे ए, पॉजिटिव सी बट्टे ए, यही होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है, केवल क्वेश्चन था, घुमाया हुआ था, पूछ लिया था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, के शून्य के हैं, 2 होंगे, धनात्मक होंगे, बराबर होंगे, कैसा होगा जगह, तो डी स्क्वायर माइनस के साथ 4b, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के साथ 4ac निकाल दीजिए। अगर ये हमारे इसमें 3 कंडीशनें होती हैं कि ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। ठीक है, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा जाके। ठीक है, तो अब 99 का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4, और सबसे देखो इसमें क्या है कि एक चीज़ और ध्यान देने की वाली बात है कि इसके सभी वैल्यूज कैसी हैं, पॉजिटिव है। कैसी है, सभी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसके जो रूट होंगे जाके वो कैसे होंगे जाके नेगेटिव होंगे जाके, कैसे होंगे जाके नेगेटिव। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा जाके तो 100% आपको याद होगा जाके, अगर कोई भी इक्वेशन की तीनों वैल्यूज कैसी होती, पॉजिटिव होती हैं, तो अल्फ़ा और बीटा आर नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिना किए हुए क्वेश्चन देखिए हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगर डी का वैल्यू यहाँ पे भी निकाल लीजिए, यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, यानी कि ये दे रखा है और ये कहता है कि मूल कैसे हैं, विपरीत है। कैसे, मूल क्या है, विपरीत है। तो अब इसमें क्या होगा जाके, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, जब कैसे होंगे जाके, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अपोजिट साइन हो, कैसा हो, अपोजिट साइन हो, और प्रोडक्ट कैसा होता है, हमेशा लेस देन 0 होता है, ये ध्यान रखना है। कैसा होता है, यानी कि जो सी की वैल्यू होगी जाके वो हमेशा निगेटिव आएगी, ये ध्यान रखना है। तो यानी प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा लेस देन 0 होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, p, और p माइनस के साथ 1/3 लेस देन 0। तो ये तो हो जाएगा p और p माइनस के साथ 1 लेस देन 0। यहाँ से 3 वैल्यू निकल के आ जाएंगे, 2 वैल्यू निकल के आ जाएंगे p की। क्या क्या आ जाएंगे, p की वैल्यू आ जाएगी जाके, एक तो 0 और 1। तो हमेशा वैल्यू कर्व ऐसे ही तो जाएगा, तो इसके बीच की वैल्यू हमें चाहिए ये वाली, नीचे वाली। तो क्या हो जाएगा, जब पी ये है जो बिलोंग्स करेगा जाके 0 और 1 के बीच में बिलोंग्स करेगा जाके। ठीक है, कहाँ पे, 0 और 1 के बीच। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वन ऑफ द ट्वाइस रिपीटेड रूट ऑफ द इक्वेशन इसके, अगर एक समीकरण के 2 मूल कैसे हो, आवर्ती बार बार आ रहे हो, ठीक ना, तो अब वहाँ पे रिलेशन पूछा गया। कैसा पूछा गया, रिलेशन पूछा गया है। ठीक है,
तो अब यहाँ से ये तो कंफर्म है कि एक तो दे रखा है यहाँ पे 1 है, तो हो सकता है कि एक है कि 2 बार मूल आवर्ती है, यानी कि एक कोई आ रहा है उसके 1 की है, वो 1 1 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा जाके x माइनस के साथ 1 का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस के साथ x माइनस के साथ अल्फा, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया जा कितना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक समीकरण दे रखा, क्यूबिक इक्वेशन दे रखा, इसके जो 2 रूट है वो मूल आवर्ती यानी बार बार आ रहे हैं, ठीक। तो इसमें कौन सा रिलेशन होगा जाके वो सही होगा जाके ये बताना है, ठीक है। तो यानी कि x बराबर a, इसमें हम रख दे 1, तो a प्लस के साथ b प्लस के साथ b प्लस के साथ d इज इक्वल टू आ जाएगा 0, यानी a प्लस 2b प्लस d इज इक्वल टू आ जाएगा 0। एक तो समीकरण ये बन गया जाएगा, ठीक है। और अगर हम जाकर f डैश x निकालते हैं तो आ जाएगा कितना 3ax स्क्वायर प्लस के साथ 2bx प्लस के साथ b इज इक्वल टू 0। तो f डैश 1 क्योंकि इसका भी रिपीटेड होगा जाके रूट, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 3a प्लस के साथ 2b प्लस के साथ b इज इक्वल टू होता है ये 0 के बराबर, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 3a प्लस के साथ 3b इज इक्वल टू 0, यानी कि a बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस के b। तो ये वाला मान हम यहाँ पे इस वाले समीकरण में रख दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा जाके देखिए, a प्लस के साथ 2b प्लस के साथ हमें d बराबर दे रखा 0। तो यहाँ से क्या है a बराबर तो b है, ये एक तो कंडीशन ये आ गई, ठीक। और यहाँ से अगर माइनस का रख दीजिए तो माइनस के b प्लस के साथ 2b प्लस के साथ d इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए क्या दिक्कत ये आ गया था यहाँ पर। तो अब यहाँ पे क्या होगा जाके हमने एक गलती की थी यहाँ पे, तो यहाँ पे ना वैल्यू लगा करके हमें रखनी है a माइनस के साथ ये हो जाएगा 2a और प्लस के साथ d बराबर 0। तो यहाँ से ये मिस्टेक यहाँ पे ये आ गई, तो यहाँ से बचेगा a माइनस के साथ और ये प्लस के साथ d, तो ये 0। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा कितना d, यहाँ से a बराबर आ गया d और d बराबर यहाँ पे दे के रखे, ये किसके बराबर दे रखी है मैंने निकाला था a बराबर माइनस के b, सॉरी a बराबर ये आया था b, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के साथ ये प्लस के साथ d। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है कौन सा, बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। और यहाँ पे बीच में बराबर है, ठीक है, ये ऑप्शन होगा जाके a इक्वल टू बी सॉरी d इक्वल टू माइनस के b, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अल्फ़ा बीटा मूल ऑफ दिस, ठीक, वह मूल ज्ञात कीजिए जो सर अल्फ़ा क्यू और बीटा क्यू। तो हमें अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा की वैल्यू चाहिए, ये 1 हो जाएगी, अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के साथ बीटा का स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा का होल स्क्वायर माइनस के साथ 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर 1 माइनस के साथ 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस के 1। अल्फ़ा डॉट बीटा का दोनों का स्क्वायर यानी कि अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर। तो यानी कि अब यहाँ पे हमारा समीकरण निकल गया जाता है अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस के साथ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के साथ बीटा का होल स्क्वायर का एक्स प्लस के साथ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बराबर 0। अब वैल्यू लगा दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड हुआ, तो इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। करने की कोशिश करेंगे जाके, घबराना नहीं है, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर हम मान लेते हैं कितना होता है, क्योंकि इस ऐसे सवालों को हम हमेशा कॉम्प्लेक्स के कॉन्जुगेट नंबर से निकालते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 7 √3 ये बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 7 आयोटा √3 ये हो गया जाके, ठीक है। तो अल्फ़ा
अब इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसी को पोलर फॉर्म में लिख दें, अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बाहर, तो 1/2 प्लस के साथ √3/2 आयोटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 टाइम्स ऑफ cos π/3 प्लस के साथ आयोटा sin π/3, यहाँ पे भी π/3 आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। और इसी तरह से बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 माइनस √3/2 आयोटा। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2 cos π/3 माइनस के साथ कितना आयोटा sin π/3, ये हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को हम क्या करते हैं, अब इतना कर लिया बताओ यहाँ तक। अब क्योंकि अल्फ़ा की पावर n है तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा cos n π/3 प्लस के साथ आयोटा sin n π/3, ठीक। और इसी तरह से बीटा की पावर n है तो ये भी 2 की पावर n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos n π/3 माइनस आयोटा sin n π/3, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा जाके, अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, 2 की पावर n कॉमन मिल जाएगा जाके, और ये कैंसिल हो जाए तो 2 इधर आ जाएगा जाके cos n π/3, तो ये हो जाएगा जाके 2 की पावर n प्लस 1 cos की पावर n π/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमने पहले बता दिया था, ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर है, ठीक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए एक हमें इक्वेशन दे रखी है तो उसका डी पूछा गया, सर्वांतर पूछा गया, ठीक है। तो उसको सरल बहुत तरीका है, तो सम ऑफ द इक्वेशन निकालिए है, अल्फ़ा माइनस डी प्लस अल्फ़ा माइनस प्लस डी, सॉरी, इज इक्वल टू हो जाएगा ये 12, डी से डी खत्म हो जाएगा जाके 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 12, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना हमारे पास 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इनका दोनों का गुणा, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो सॉरी डी, और अल्फ़ा माइनस के साथ डी इज इक्वल टू आ जाएगा कितना हमारे पास 7 चौकू 28, और माइनस ऑलरेडी वहाँ पे है तो प्लस के साथ 28, तो ये हो जाएगा, इसमें 4 रख दीजिए यहाँ पे, तो 4 चौकू 16 माइनस 7 डी स्क्वायर, और इससे ये 4 रखेंगे जाके तो ये 7 बार बराबर आ जाएगा 7, तो 16 माइनस के 7 बराबर कितना आ जाएगा डी स्क्वायर, तो कितना बचेगा 6 और 3 9, 6 और 3 9 बराबर आ जाएगा डी स्क्वायर, तो डी बराबर आ जाए प्लस माइनस के साथ 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 रहेगा जाके हमारे पास, कहता है ए और बी 2 खंड इतने इतने दे रखे, तो बचा हुआ खंड कितना होगा जाके, बहुत अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे जाके देख लीजिए। तो देखो, पहले तो हमें यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है, हल करके। उसमें यहाँ से एक इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद इन दोनों का गुणा करके इसमें भाग दे देना, बस इसका आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। या फिर तरीका ये भी है कि
अगर हम क्या करें, देखो करते पहले अल्फा x बराबर रखते हैं, तो दूसरा मेथड बाद में देखते हैं। तो x बराबर 1 रखा पहले, तो प्लस के साथ a प्लस के साथ b इक्वल टू 0, और 3 रखेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके 27 प्लस के साथ 3a प्लस के साथ b इक्वल टू 0। घटा दीजिए इनको, तो b से b हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा माइनस के साथ 2a और ये कितना 26, कितना आ जाएगा यहाँ पे 26, वो भी माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से a का मान जब हम निकालेंगे जाके 26, एक मिनट की गलती हो रही है कहीं, हाँ गलती हो गई हमसे, गलती हो गई भाई, बराबर ये हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ से जैसे x का माइनस के 3 रखना, कितना रखना, x बराबर रखना माइनस के 3, तो ये हो जाएगा माइनस के साथ 27 और माइनस के साथ 3a और प्लस के साथ b इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा 4a इक्वल टू 28, इससे ये कितनी बार 7 बार, तो a बराबर हमारे कितना आ जाएगा 7। अब ये b की मान लगा दी, तो 7 यहाँ पे रख दीजिए, 7 और 1 8, तो b का मान आ जाएगा जाके कितना माइनस के 8, कितना आ गया माइनस के 8 आ गया, 2 वैल्यू आगे जाके प्लस के हो जाएगा 27 28, माइनस के हो जाएगा, ये माइनस के आएगा जाके। ठीक है, और ये प्लस के 6 होगा जाके। ठीक, तो अब थोड़ी मिस्टेक हो रही है, देख लेना अपना। ठीक, a और b की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, अब हमारे पास इक्वेशन जो बन जाएगी जाके वो x³ माइनस के साथ 7x प्लस के साथ 6 इक्वल टू 0, ये बन गई। अब क्या करना है कि जो हमें ये दे रखा है, इसमें से जो इक्वेशन है, इसमें से दे हुई मान, तो ये तो दोनों ऊपर दे रखे, तो इनमें से एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाएगी जाके, जो उनसे सेटिस्फाई कर जाए वही इसका आंसर आ जाए। माइनस के 2 रखेंगे तो माइनस के ये हो जाएगा 8, और ये 8 7 दूनी 14 और प्लस के साथ 6, ये तो है नहीं, तो पहला तो कैंसिल हो गया। दूसरा रखेंगे जाके धन के 8 और माइनस के 14, 8 से 14, ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा बन रहा है, और यही बन जाएगा x माइनस 1 माइनस के 1 और ये प्लस के ये भी नहीं हुआ, बाकी के नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, और निकालने का और तरीका नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है सेकंड लास्ट है ये हमारा, तो इसका कोई हल नहीं है, यानी कि पैरेलल लाइन है, कह रहा है कि अगर 2 लीनियर इक्वेशन है और इनका कोई हल नहीं है, तो कोई हल ना होने की कंडीशन क्या होती, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होंगे जाके वो किसके, c1/c2 के। तो यहाँ पे जब पैरेलल लाइन है तो ये 2 आ जाएगा कितना 6 इक्वल टू, और देखो तो k आ जाएगा कितना 12 इक्वल 7/, कितना आ जाएगा जाके 15। तो सीधी सी यहाँ पर कितना हो रहा है, इसी का यहाँ से देखो 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पे 4 होगा ना चाहिए, तभी 1:3 आएगा जाके, तो k की वैल्यू आनी चाहिए, k की वैल्यू आनी चाहिए इतनी और इससे 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, तो k बराबर आ जाए कितना 4, k की वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास 4, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा जाके। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको करेंगे जाके और समझेंगे। ठीक है, देखो तो अब तो ये दे रखा है कि इसका मान है वो संतुष्ट करता है, तो इसका योगफल नहीं x के सभी मानों को जो इतने को संतुष्ट करते हैं उनका योगफल कितना होगा जाके। ठीक, x की हर वैल्यू निकालनी है जो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि पहले तो ये देखना है, तो ये किसके बराबर होगा जाके, ये होगा जाके 0 के बराबर, क्योंकि अगर हम इसको देखें
तो इसको लिख सकते एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 5x प्लस के साथ 5 की पावर 0 लिखा जा सकता है, यही तो 0 हो जाए। तो इसको लिख सकते हैं कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 4x माइनस के साथ 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको हल कर लेना, घटा के 6 पंजे वो 8, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी, जब घटा करके हमें लाना है 10 है ना, तो पॉजिटिव लाना है, तो x बराबर माइनस के 10 और 6, ये दो वैल्यू इसकी आ जाएंगी, जाके कितनी आ जाएगी, x बराबर रख के देख लीजिए और अपना अच्छा हल कर लेना, ठीक है। और अब ये वाली जो वैल्यू है, जो ये नीचे दे रखा है बेस है, वो किसके बराबर होगा जाके, वो 1 के बराबर होगा जाके, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 5x प्लस के साथ 5 इज इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के साथ 5x प्लस के साथ 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा जाके कितना, x माइनस के साथ 4 और माइनस के साथ 1, ये दो सॉल्यूशन इसके आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखनी है, अब a का मान यहाँ पे 2-3 बातों पर डिपेंड करता है। हमारे पास इतना आ गया, अब यहाँ से x बराबर 1 आ जाएगा और ये पॉजिटिव होंगे जाके, नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव वैल्यू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर a का मान नेगेटिव हो जाए, यानी कि बेस हमारा कैसा हो जाए जाके, इसका जो बेस है अगर नेगेटिव आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती, पहले तो पॉइंट हमारे 10, 6 ये आ गए, ठीक, इतना। अब जब इतना आ जाएगा जाके, तो ये वाली वैल्यू की भी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव आ जाएगी जाके। जो देखो संभव मान है वो हमें निकालने पड़ेंगे जाके, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके कितना, x की पावर 6 2 माइनस के साथ 5x और प्लस के साथ 5 और प्लस के साथ ये इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके, माइनस के 1। तो इधर ये आ जाएगा जाके, तो एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 5 x प्लस के साथ 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 दूनी 6, तो x बराबर आ जाए कितना, 2 और 3, ये दो वैल्यू यहाँ पे और मिल जाएंगे जाके, ठीक है। तो अब हमारी सारी वैल्यूओं को हम सम करते हैं, तो कितना आ जाएगा जाके, देखो हमारा माइनस का 10 आया था, प्लस के साथ 6 आया था, प्लस के साथ हमारा कितना आया था जाके 1 आया था, और धन के साथ 4 आया था, प्लस के साथ ये 2 रखे ही हमारे पास 5 5 10, और इस 10 से ये 10 खत्म, तो कितना आ जाएगा बच्चा, कितना 6। ऑप्शन नंबर कहीं है इसमें 6 देखा जाए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा जाके। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।